और हम देखते हैं एक मिनी ट्रक ड्राइवर को, जिसके ट्रक से एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाती है। लेकिन आश्चर्यजनक वाली बात यह थी, इतना दर्दनाक एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरण मरता नहीं है। वो खड़ा हो जाता है और उसके आंखों का रंग बदल जाता है और वो दिखने में तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। दरअसल ये हिरण यहां पर फैले ज़ोंबी वायरस फैलने की वजह से ज़ोंबी में कन्वर्ट हो चुका था। जिसके बाद हम सेयोक वू नाम के आदमी को देखते हैं। ये कंपनी में फंड मैनेजर है और ये अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहता है, जिसकी वजह से इसका डाइवोर्स भी हो चुका है। जिसके बाद वो पार्किंग लॉन में अपने पत्नी से अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। सेयोक वू की बेटी की नाम शुआन है और आज उसका बर्थडे है, इसलिए सेयोक उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाता है। लेकिन शुआन जब उस गिफ्ट को खोलती है तब वो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने जो गिफ्ट अब की बार दिया है वैसा ही गिफ्ट पिछली बार भी दिया था। सेयोक वू अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वो अपने बेटी को वही गिफ्ट दोबारा से दे रहा है, इसलिए वो काफी शर्मिंदा भी होता है और उसे इस बात का एहसास भी था। शुआन अपने डैड से कहती है कि मुझे अपने मॉम से मिलना है। आज शुआन का बर्थडे था, इसलिए सेयोक उसके माँ के पास जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक रेलवे स्टेशन को, जहां पर एक ट्रेन बुसान जाने के लिए लगी होती है। सेयोक वू अपने बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठता है। इस ट्रेन में काफी सारे लोग थे, जिसमें एक बेसबॉल के कई प्लेयर्स भी थे और इसी ट्रेन में यांग गुक नाम का लड़का होता है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो इनकी टीम की चेयर लीडर है और इसका नाम है किम जिनही। और इस ट्रेन में 2 बूढ़ी बहनें भी रहते हैं और एक गरीब होमलेस आदमी भी इसी ट्रेन में रहता है। ये आदमी थोड़ा सनकी सा होता है और जब इस आदमी से टिकट के बारे में पूछा जाता है तो ये कहता है कि सभी लोग मरने वाले हैं। वहीं इसके अलावा एक और कपल होता है। ये आदमी एक आम इंसान की तरह वर्किंग मैन है और इसका नाम है शेंगहुआ और इसके साथ इसकी प्रेग्नेंट बीवी भी है, जिसका नाम है सियोंग कयोंग। जब ये ट्रेन चलने वाली होती है तभी उसी ट्रेन में एक ऐसी लड़की घुस जाती है जिसके पैर पर किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर में वो लड़की नीचे गिर जाती है। उसे नीचे गिरा हुआ देखकर वहां एक अटेंडेंट आती है और उसकी ऐसी हालत देखकर मेडिकल टीम को बुलाती है। दूसरी तरफ सेयोक वू के पास उसके असिस्टेंट्स का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। जब वे लोग ट्रेन में न्यूज़ देखते हैं तो पता चलता है कि पूरे शहर में भगदड़ मच चुकी है। लेकिन यहाँ पर सभी को ये नहीं मालूम था कि पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है और लोग ज़ोंबी बनते जा रहे हैं। जब सेयोक वू देखता है कि उसकी बेटी तो सीट पर है ही नहीं, तो वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चल देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जिसके पैर पर किसी ने काटा था, अब वो ज़ोंबी बन चुकी है और वो लड़की उस अटेंडेंट को काट लेती है और वहां की कुछ बेसबॉल की प्लेयर को भी काट लेती है। इसके अलावा वो अटेंडेंट भी अब ज़ोंबी बन जाती है और ये सभी लोग बाकी लोगों को काटते जाते हैं। पूरी ट्रेन में एकदम से भगदड़ मच जाती है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम ज़ोंबी में बदल जाती है। जो भी सामने आते हैं उन्हें ज़ोंबी काट लेते हैं और वो भी ज़ोंबी में बदल जाता है। बचे हुए कुछ लोग एक दूसरे कंपाउंड में भाग रहे थे। वही सेयोक वू अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहां के सभी लोग ज़ोंबी में बदल चुके हैं और जैसे ही ज़ोंबी सेयोक वू को देखते हैं वे उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। जब पीछे से शुआन अपने पिता को बुलाती है तब सेयोक वू अपनी बेटी को लेकर भागने लग जाता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ोंबी पड़ जाते हैं। सेयोक वू किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक कंपाउंड में पहुंचता है जहां के सभी लोग सही सलामत हैं। वहां पर पहुंचकर जल्दी से गेट को बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सेंघुआ अपने बीवी को लेकर किसी भी तरह बचते बचाते जल्दी से उस कंपाउंड के पास पहुंच जाता है। लेकिन कंपाउंड तो सेयोक वू ने बंद कर रखा था। सेंघुआ सेयोक वू से गेट खोलने के लिए कहता है। सेयोक वू थोड़ी देर तक सोचता है कि गेट खोलूं या ना खोलूं, लेकिन जैसे ज़ोंबी सेंघुआ के पास आते हैं उससे पहले सेयोक वू गेट खोलकर सेंघुआ और उसकी बीवी को अंदर कर लेता है। सेंघुआ सेयोक वू के ऊपर थोड़ा गुस्सा दिखाता है, क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी देर की होती तो सेंघुआ और उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी ज़ोंबी बन जाते। जब थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन यांग सूक नाम का एक आदमी कैप्टन से बोलता है कि हमें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए वरना हम सब
मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन के कैप्टन को अगले स्टेशन पर रुकने की ऑर्डर्स नहीं थे। थोड़ी देर में अगले स्टेशन से जब ये ट्रेन गुजरती है तो हम देखते हैं कई लोग इस ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों पर ज़ोंबी का अटैक हो चुका था और वहां पर जितने भी लोग बचे कूचे थे, ज़ोंबी उनको चुन चुनकर इन्फेक्टेड कर रहे थे। अब लगभग पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है। इस स्टेशन के बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहां पर बचे कूचे सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। जैसा कि मैंने बताया था कि सेयोक वू एक फंड मैनेजर है, इसलिए सेयोक वू की पहुंच थोड़ी ऊपर तक है। इसलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर से फोन पर बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना सेफ रहेगा। उसका सीनियर कहता है कि अगले स्टेशन पर जो भी उतरेगा उसे आर्मी वाले क्वारंटीन करेंगे, लेकिन सेयोक वू अपने बेटी के साथ क्वारंटीन नहीं होना चाहता था। इसलिए वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है। उसका सीनियर कहता है कि तुम मेन गेट से मत उतरना, तुम ईस्ट वाले गेट से उतरना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं से पिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां रुकती है। ये स्टेशन पूरी तरह से खाली था, यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, ना ही मिलिट्री वाले ना ही और कोई बचे कूचे लोग ट्रेन से उतरते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योंगसुक कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। हालांकि कैप्टन को भी सही लगता है, क्योंकि मिलिट्री वाले तो छोड़ो बल्कि कोई भी नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन सेयोक वू अपनी बेटी के साथ सबसे अलग ईस्ट की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो होमलेस आदमी भी इनके पीछे पीछे आता है, क्योंकि इस आदमी ने सेयोक वू की बात सुन लिया था। सुआन अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन सेयोक वू कहता है कि नहीं बेटी, इस वक्त सिर्फ हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। सुआन अपने पापा से कहती है कि आपकी इसी वजह से मम्मी ने हमें छोड़कर चली गई, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी वहां पर हम देखते हैं कि जितने भी मिलिट्री के लोग थे वो अब ज़ोंबी में बदल चुके हैं। इतने सारे ज़ोंबी को देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। कुछ लोगों को ज़ोंबी इन्फेक्टेड कर देते हैं और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वही सेयोक वो चालाकी में था, लेकिन ईस्ट गेट पर उसे कोई भी आदमी लेने नहीं आता, बल्कि वहां भी मिलिट्री वाले होते हैं और वो भी ज़ोंबी में बदल चुके होते हैं। सेयोक वो तेजी से भागकर अपनी बेटी के पास जाता है कि तभी उसकी बेटी के पीछे भी एक ज़ोंबी आ जाता है और जैसे ही वो उसे इन्फेक्टेड करने वाला था कि तभी वहां पर सेंघुआ आता है और ज़ोंबी से शुआन को बचा लेता है। इसके बाद बचे कूचे लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आकर गेट को बंद कर देते हैं ताकि ज़ोंबी बाहर ना आ पाए। लेकिन कांच का गेट कब तक ज़ोंबी को रोक सकता था। सभी लोग भागकर ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी में गलत गेट को खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर से बहुत सारे ज़ोंबी बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो दो बूढ़ी बहनें थीं, उन दोनों की जान ज़ोंबी से बचाने के लिए एक बहन को अटेंडेंट दूसरे कंपाउंड में ले जाती है और उनमें से एक को वो प्रेग्नेंट औरत शुआन के साथ एक दूसरे कंपाउंड में लेकर चढ़ जाती है। तभी उसी कंपाउंड में वो होमलेस आदमी भी चढ़ जाता है, लेकिन ये लोग जिस कंपाउंड में चढ़े थे उस कंपाउंड में बहुत सारे ज़ोंबी थे और ज़ोंबी से बचने के लिए ये लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ योंगसुक ट्रेन अटेंडेंट को पकड़कर बोलता है कि भाई किसका वेट कर रहे हो, चलो जल्दी वरना हम लोग मर जाएंगे। लेकिन जिन्ही बोलती है कि मेरे दोस्त अभी प्लेटफॉर्म पर ही है, उनको आने दो तब हम चलेंगे। लेकिन योंगसुक बहुत मतलबी था, वो ट्रेन अटेंडेंट से लड़कर ट्रेन चालू करवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सेंघुआ बाकी लोगों के साथ मिलकर उस कांच के गेट को पकड़कर रखा हुआ था ताकि ज़ोंबी बाहर ना आ सके। जैसे ही वो कांच का गेट टूटने वाला था वो लोग गेट छोड़कर भागने लग जाते हैं, लेकिन भागते भागते यांगगुक के दोनों दोस्तों को ज़ोंबी इन्फेक्टेड कर देते हैं। संघुआ उसे संभालता है और ये सभी ट्रेन की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेन भी चल चुकी थी और इनके पीछे ज़ोंबी भी पड़ चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग किसी तरह एक खाली कंपाउंड में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर यांगगुक अपने जिन्ही के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि हमारे सभी दोस्त मर चुके हैं और हम कुछ लोग बचे हुए एक कंपाउंड में हैं और हम तुम्हारे कंपाउंड में आने वाले हैं। इसके बाद सेंघुआ भी अपने बीवी के पास कॉल करता है, लेकिन उसका फोन शुआन उठाती है। शुआन बताती है कि वे लोग जिस कंपाउंड में चढ़े थे उसमें ज़ोंबी हैं और उनसे बचने के लिए वे लोग एक टॉयलेट में छुपे हुए हैं और वो उन्हें यह भी बताती है वे सभी कंपाउंड नंबर 13 में हैं, लेकिन शेंघुआ और ये सभी लोग कंपाउंड नंबर 9 में हैं।
अब इन्हें उन तक पहुंचने के लिए 9-13 के बीच के डब्बे को पार करके उन तक पहुंचना होगा। इसलिए ये लोग ज़ॉम्बी से लड़ने की पूरी तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले कंपाउंड में तो ये लोग बड़े जोश से लड़ते हैं और सभी ज़ॉम्बियों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले कंपाउंड में जब ये सभी पहुंचते हैं तब वहां पर देखते हैं कि बेसबॉल की पूरी टीम ज़ॉम्बी बन चुकी है। यांग गुक अपने दोस्तों को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर चौंक जाता है, लेकिन शेंगहुआ और सेयोक वू उनसे लड़ ही रहे होते हैं कि तभी ट्रेन टनल से होकर गुजरती है और टनल की वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी अंधेरे में इन्हें देख नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग बिना लड़े ही ज़ॉम्बी से चुपचाप ये वाला कंपाउंड भी पार कर लेते हैं। इसके बाद अगले कंपाउंड को पार करने के लिए सेयोक वू प्लान बनाता है। शेंगहुआ का फोन लेता है और ज़ॉम्बी के बीच फेंक देता है और अपने फोन से उस फोन पर कॉल करता है, और जैसे ही फोन की रिंगटोन बजती है सभी ज़ॉम्बिस फोन के पास चले जाते हैं, जिसके बाद इन्हें भागने का मौका मिल जाता है और दूसरे वाले कंपाउंड में चले जाते हैं। अब सेयोक वू अपने बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और शेंगहुआ अपने बीवी से मिलकर भी खुश होता है, लेकिन ये लोग बाकी लोगों के पास जा पाते उससे पहले टनल खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बी इन्हें देखने ही वाले होते हैं कि ये लोग भी टॉयलेट में छुप जाते हैं। इसके बाद ये प्लान बनाते हैं कि अगली टर्नल 3 मिनट के बाद आएगी और अगली टर्नल के आते ही हमें अंधेरे का फायदा उठाकर ये वाला कंपाउंड पर करना होगा। इसके बाद यांग गुक अपने दोस्त के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि हम लोग आने वाले हैं, तुम लोग कंपाउंड के गेट को खोल के रखना। जिन्ही बहुत खुश होती है वो सभी लोगों से कहती है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, हमें उनके लिए गेट खोलना है, लेकिन योंगशुक गेट खोलने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो सभी इन्फेक्टेड हो चुके होंगे, इसलिए हम गेट नहीं खोलेंगे। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं। वही दूसरी तरफ जैसे ही टर्नल आती है अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे का फायदा उठाकर ये लोग कंपाउंड पार कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक ये लोग इस कंपाउंड को पार कर पाते तभी टर्नल खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बी भागकर इनके तरफ आते हैं। दूसरी तरफ यांग गुक दूसरी कंपाउंड का गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर यांगशुक की वजह से कोई भी गेट खोलने से राजी नहीं था। एक तरफ सेयोक वू और शेंगहुआ ज़ॉम्बी की गेट को पकड़ रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ यांग गुक गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। वहीं वो बूढ़ी औरत और प्रेग्नेंट औरत उस बच्ची के साथ एक जगह पर खड़े हैं, लेकिन दूसरे कंपाउंड में किसी भी इंसान को दया नहीं आती। लेकिन यांग गुक किसी तरह गेट खोल के उस कंपाउंड में घुस जाता है और बाकी लोग भी उस कंपाउंड में चले जाते हैं, लेकिन सभी को जान बचाने के लिए शेंगहुआ अपनी जान की परवाह नहीं करता है और उन सभी ज़ॉम्बियों को रोक कर रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है और सेयोक वू से कहता है कि मेरी बीवी का ख्याल रखना। इसके बाद सेयोक वू अपनी बच्ची और उसकी बीवी को लेकर इस कंपाउंड से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बी गेट तोड़कर शेंगहुआ को भी खत्म कर देते हैं। उस बूढ़ी बहनों में से एक बहन भी मारी जाती है। दूसरे कंपाउंड में पहुंचकर सेयोक वू योंगशुक के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। सेयोक वू उसे कहता है कि अगर तुमने सही समय पर गेट खोल दिया होता तो आज वो दोनों जिंदा होते, लेकिन योंगशुक को इससे क्या फर्क पड़ता था और वो उल्टा लोगों को भड़काने लगता है कि ये लोग ज़ॉम्बी के पास से आए हैं, ये सारे के सारे इन्फेक्टेड हैं, इसलिए इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं रह सकते, इन सभी को दूसरे कंपाउंड में भेज देना चाहिए। बाकी लोग भी योंगशुक का ही बात मानते हैं और उन सभी को दूसरे कंपाउंड में भेज देते हैं। उनके साथ जिन्ही भी सेयोक वू के कंपाउंड में चली जाती है, वहीं वो बूढ़ी औरत अपनी बहन को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर काफी सदमे में थी और वो ज़ॉम्बी वाले गेट को खोल देती है, क्योंकि उसकी बहन को ज़ॉम्बी बनने की कारण यही लोग थे। गेट खुलते ही सभी ज़ॉम्बी उस कंपाउंड में घुस जाते हैं और सभी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं और ये सभी के सभी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तभी ट्रेन अचानक से रुक जाती है, क्योंकि आगे 2 ट्रेन आपस में लड़ी हुई थी, इसलिए अब ये ट्रेन यहाँ से आगे नहीं जा सकती। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक दूसरी ट्रेन बदलनी थी। वहीं हम देखते हैं कि योंगशुक अभी एक अटेंडेंट के साथ एक टॉयलेट में छुपा हुआ है। योंगशुक अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बियों की तरफ फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। दूसरी ट्रेन तक जाने के लिए यांग गुक और जिन्ही एक ट्रेन के बीच में से होकर जाते हैं। तभी योंगशुक यहाँ पर आ जाता है, जिन्ही को ज़ॉम्बियों के बीच में फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। अब जिन्ही भी इन्फेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी बन जाती है। यांग गुक जिन्ही से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो जिन्ही को छोड़कर नहीं जाता। जिन्ही उसे काट लेती है और अब यांग गुक भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक सामने एक जलती हुई ट्रेन आती है और वो एक दूसरे ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से सेयोक वू और वो प्रेग्नेंट
औरत एक ज़ॉम्बी से भरी हुई ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन को एक ट्रेन मिल चुकी है और वो ट्रेन से उतरकर योंगसुक की मदद करने के लिए जाता है। लेकिन योंगसुक तो इतना मतलबी था कि वो कैप्टन को भी ज़ॉम्बी के बीच में धकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ सेयोक किसी तरह उस ट्रेन से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उन सभी को बचाने के लिए वो होमलेस आदमी उन ज़ॉम्बियों को एक तरफ रोक के रखता है और यहाँ पर सेयोक वू उस प्रेग्नेंट औरत और अपनी बच्ची के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन वो होमलेस आदमी उन सभी की जान बचाने के लिए वहीं पर रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेयोक वू और वो प्रेग्नेंट औरत एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं और उन सभी के पीछे बहुत सारी ज़ॉम्बी दौड़ रहे हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी इनका पीछा करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह ये लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी भी हिम्मत नहीं हारते, वे सभी भी उस ट्रेन को पकड़कर लटक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड काफी धीरे हो जाती है। सेयोक वू किसी तरह ज़ॉम्बियों की पकड़ से ट्रेन को छुड़ा लेता है, लेकिन सेयोक वू इंजन के आगे कैप्टन की रूम में जाता है। तब वो देखता है कि वहां पर योंगसुक रहता है और वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन योंगसुक अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना है। तभी योंगसुक अचानक से सेयोक वू के ऊपर हमला कर देता है। सेयोक वू योंगसुक से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन योंगसुक सेयोक वू के हाथ पर काट लेता है और तभी सेयोक वू अपने आप को एक जंजीर में बांध लेता है और योंगसुक को लेकर ट्रेन से कूद जाता है। योंगसुक तो नीचे। सेयोक वू को पता था कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए वो जल्दी से उस प्रेग्नेंट औरत को और अपनी बेटी शुआन कैप्टन के रूम में लेकर जाता है। उन्हें ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताता है। सेयोक वू को अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ रहा था। सेयोक वू उस रूम से बाहर आकर खूब रोता है और अपनी बेटी के बारे में सोचता है, जिसके बाद सेयोक वू अपनी बेटी की यादों के साथ ट्रेन से नीचे कूद जाता है। दूसरी तरफ शुआन बहुत रो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाकर वो ट्रेन बुशान स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ पर ये दोनों उस ट्रेन से उतरते हैं और एक टर्नल से होकर आगे जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री वाले बैठकर ज़ॉम्बियों के आने का इंतजार कर रहे थे। मिलिट्री वाले जब उन्हें देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि ये कोई नॉर्मल इंसान है या कोई इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी है, इसलिए वो लोग तय करते हैं कि इन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। अब जैसे ये इन्हें गोलियों से मारने वाले थे कि तभी शुआन वही पोएम गाती जो वो अपने पिता को सुनाने वाली थी। मिलिट्री वाले समझ जाते हैं कि ये लोग नॉर्मल इंसान हैं और इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको काफी अच्छी लगी होगी। आगे और भी ऐसे ही कहानी मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।